आंख फोड़ने की जरूरत नहीं है, आंख मोड़ने की जरूरत है। सृष्टि को बदलने से पहले अपनी दृष्टि बदलने की जरूरत है। संसार को देखो लेकिन किस दृष्टि से देखो। पूरी दुनिया के कांटे तुम साफ नहीं कर सकते हो, लेकिन अपने पैरों में अच्छे जूते पहन करके कांटों की राह पर चलकर भी तुम मंजिल पर पहुंच सकते हो। आंखें फोड़ना साधना नहीं है। सूरदास की बराबरी नहीं करना है किसी को। सूरदास का विषय अलग है। तुम हो सूरदास, सूरदास बराबरी हो नहीं सकती। आपकी बराबरी तो आपके बाप से भी नहीं होती है। बाप इसीलिए परेशान है, वो अपने आप जैसा बनाना चाहता है। हर बाप दुखी है कि मेरी जैसी सोच बेटे की हो जाए और मेरे जैसी समझ आ जाए, मेरे जैसा चतुर हो जाए। अब बेटा कहता है कम चतुर ही ठीक है। बेटा कहता थोड़ा आराम भी जरूरी है। बाप कहता चलते रहो रुकना मना। बाप बेटे में इसीलिए बड़ी अनबन रहती है। और हर बाप सोचता मैं बड़ा खिलाड़ी हूं, और खिलाड़ी उड़ाली कुछ नहीं। घर में एक आती है लाड़ी और हार जाते हैं सभी खिलाड़ी। कोई खिलाड़ी उलाड़ी नहीं। इस दुनिया में कितने बड़े खिलाड़ी बनो, सबको एक दिन हारना पड़ता है। अर्जुन भी कोल भीलों से हार गया था। ये संसार तुम जितने चतुर हो उससे ज्यादा चतुर संसार है। तुम जितने बड़े खिलाड़ी हो उससे कठिन कठिन खेल आ रहे हैं सामने। तुम जितना भाषण देते हो सुनने वाले सब सुन के ऊब गए। इसलिए 60 साल की उम्र के बाद घर में बोलना कम कर दीजिए। अगर ठीक से रोटी सब्जी खाना। 70 साल के बाद देखना भी कम कर दीजिए। चश्मा लगाकर नूरे नूरे मत देखो। और 80 साल के बाद सुनना भी कम कर दीजिए। और 90 साल के बाद पूरे परिवार का गुणगान शुरू कर दीजिए। श्री राम जय राम कम बोलिए। बस यही बोलिए, अरे मेरा बेटा रविंद्र बहुत अच्छा है। अरे बड़ी बहू तो ऐसे है जैसे सीता, और छोटी वाली तो मांडवी जैसे। क्या बात है, ऐसी बहुएं न किसी के घर में है, ना ऐसे लड़के हैं। और मन में समझते रहो इससे नालायक और कहाँ हो सकते। गुणगान करो, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रवचन सुनते रहो मोबाइल में, हंसते रहो। मेरा प्रवचन सुनो, बहुत कलाएं सिखा दूंगा, होशियार हो जाओगे। सीतापुर जिले में एक गांव में पधरौनी थी। 1 घंटा के लिए किसी भक्त के घर गया था। तो उस घर के द्वार पर छप्पर एक पड़ा हुआ था। घास फूस का छप्पर उत्तर प्रदेश में बहुत रहता है। अब तो टीन शेड लोग डाल देते हैं। छप्पर के नीचे एक तख्त पड़ा था। उस तख्त पर एक बूढ़ा आदमी पड़ा था। और गुरु मंत्र हम ही से लिया था, आज के 25 साल पहले। तो मैं जब अंदर घर में जाने लगा, बूढ़े ने उठकर प्रणाम किया और कहा कि जाओ अंदर जाओ, अंदर बहुत सुंदर है, अंदर जाओ। अंदर चले गए। वो बाहर बैठा रहा। थोड़ा सत्संग हो गया, चरण पखार लिए, आरती हो गई, आशीर्वाद दे दिया। जब मैं चलने लगा तो घर के लोगों ने कहा एक बहुत बड़ी समस्या है घर में, उसको हल कर। तो हमने कहा समस्या का हल? 1 लोटा जल, सब समस्याओं का हल। अरे बोले यहाँ बाल्टी भर जल डाल दिया तो हल हो गया। हल हो, तुम 1 लोटा बता। बोले बहुत बड़ी समस्या क्या है? बोले ये जो आपका भगत है बुढ़ा 70 साल का, वो तख्त पर मिला होगा गेट पर, मेरा बाप है। बहुओं ने कहा मेरा ससुर है। हमने कहा ठीक है, वो तो रामायण पढ़ रहे थे। बोले रामायण तो पढ़ते हो अच्छी बात है,
लेकिन घर के अंदर जब बुलाओ तभी आते हैं। वहीं बैठे रहेंगे, रामायण पढ़ते रहेंगे, नींद आएगी सो जाएंगे। जब तक बुलाओगे नहीं तब तक भोजन खाने भी नहीं आएंगे और किसी को कुछ बोलते ही नहीं, पूरा बंद कर दिया है। हम लोग तंग हो गए। कम से कम भोजन बन जाए तो खा तो लें अपने आप, अब उनको बुला के लाना पड़ता है। तो हमने कहा बुलाओ उस बूढ़े बाप को, फिर समझा दे। बुलाया तो हमने कहा तुम अपने आप भोजन क्यों नहीं करते हो? बोले सब करके देख लिया गुरुजी। रसोई में भोजन बनता था, बनने से 10 मिनट पहले ही मैं झांक लेता था और पूछ लेता था क्या भोजन बन गया। तो ये बहुएं बोली बड़ा लालची बुढ़ा, तब से हमने झांकना बंद कर दिया। भोजन बनता था, मैं खटपट से समझ जाता था बन गया, खाने के लिए आंगन में बैठ जाता था। तो ये सब बोलते थे देखो बुढ़ापे में भी बहुत भूख लगती, सबसे पहले बैठ गया, पहले बच्चों को खाने दो। तो हमने सब बंद कर दिया कि जब बुलाओगे तभी खा लेंगे, नहीं तो व्रत ले लेंगे, मरना तो है ही है, एक बार पानी पी के मर जाएंगे। तो उनके बेटों ने कहा अब इनकी चिंता हम लोगों को रहती है। इतना बड़ा संतोष कर लिया है। आलसी बहुएं एक रोटी बनाकर सास ससुर को देना नहीं चाहती। निकम्मी बहुएं अपने पति से कहती होटल से हमारे लिए भी टिफिन मिल ले आना, बस चूल्हा नहीं जलाऊंगा, जिस दिन जलाऊंगी तुम्ही को डायरेक्ट जला दूंगी, चूल्हा नहीं। बहुत हालत गंभीर है, आने वाला समय बहुत खतरनाक है। बड़े आलसी लोग पैदा होने वाले हैं और जितना आलस करोगे उतना ज्यादा बीमारी झेलोगे। व्यायाम के बिना, मेहनत के बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है और थकान के बिना गहरी नींद नहीं आ सकती है और परिश्रम के बिना भूख नहीं लग सकती है। याद रखना स्वस्थ रहने के लिए मेहनत जरूरी है और मेहनत करने से धन भी आता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, जय श्री राम, जय श्री राम। मजे की बात ये है, जय। वो एक भगत जो विनय है उसकी आवाज जितनी तेज है उतनी ये 1000 आदमी की आवाज तेज नहीं। ये जय श्री राम में भी जोर से नहीं बोलते हैं। पता नहीं रावण की जय बोलैया है का करैया। कम से कम इतने जोर धाड़ के बोलो कि 2-4 गांव में सुनाई दे। हर काम तुम्हारा मरियल है। और पड़ोसे में सिद्धेश्वर महादेव, अगर नाराज हो गए त्रिशूल लेके आएंगे तो तुम्हारी पीठ में भोंक जरूर दे। और हनुमान जी 2 गदा मरी हैं राते माइक तो कि भगवानों को जय बोले में ना कम बोलत, जोर से बोलना चाहिए। फिर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अभी भी दम नहीं। जिंदगी में कबहू जय बोले हो तब तो निकल आई आवाज। गरियाई नहीं खूब कस गए सबका। जोर से बोलो सिद्धेश्वर महादेव की जय, कबीर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब लगा कि तुम जिंदा ही हो। कोई जय बोले भगवान की तो जोर से बोलना चाहिए हमेशा। चलिए जो सुना रहे वो सुनाता। आलस्य छोड़िए। जब तक तुम किसी की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे मन को खुशी नहीं प्राप्त होगी। आपके घर पर मेहमान आते हैं, जब प्रेम से तुम उनको नाश्ता खिलाते हो, मेहमान जितना खुश होते हैं उससे ज़्यादा तुम खुश होते हो। और सेवा के लिए प्रेम चाहिए। प्रेम के बिना सेवा संभव नहीं। और प्रेम के लिए
विवेक चाहिए। प्रेम में पैसे नहीं लगते, लेकिन प्रेम से जीने की कला यदि आ गई तो प्रेम से पैसे भी मिलते हैं, सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है। प्रेम की शक्ति से उन्नति भी होती है, भक्ति भी होती है। प्रेम से ही आपका जीवन धन्य होता है। घर घर में धन बहुत है, लेकिन प्रेम घट रहा है। लोगों की मानसिकता संकुचित हो रही है। अटैच बाथरूम है, लोग अपने कमरे में घुस गए, न बाप से मतलब, न माँ से मतलब, न भाई से मतलब, न बहन से मतलब। अंदर से कुंडी लगा लिया और उसी के अंदर कुछ नाश्ता खा लिया और अंदर ही अंदर लेटरिन चले गए, अंदर ही स्नान कर लिया और अंदर ही मोबाइल चलाते रहे। और जब बाहर निकले तब तक बंदर हो गए। माँ बाप बैठे बूढ़े इंतजार कर रहे कि बेटा आएगा, कुछ मिलेंगे, बात करेंगे। मोबाइल में इतने आशिक हो गए, पति पत्नी बात नहीं कर रहे। पड़ोसे पड़ोस बैठे हैं, पत्नी अपना मोबाइल चला रही और पति अपना चला रहा है। प्रेम की चर्चा भी बंद हो गई। और जिसके घर में परस्पर संवाद बंद हो जाता है तो अचानक इतना बड़ा गुब्बार बनता है कि फिर वाद विवाद ही खड़ा होता है। इसलिए परस्पर संवाद बनाए रखो और सेवा भाव रखो। क्योंकि शरीर, जब तुम छोटे थे तुम्हारा शरीर असमर्थ था, तुम्हारे माँ बाप जवान थे, उन्होंने तुम्हारी सेवा किया। अब माँ बाप का शरीर असमर्थ है, बूढ़े हो गए, गुरुजी बूढ़े हो गए, अब तुम जवान हुए हो, तो अपने सेवा का जो कर्ज है उस कर्ज के फर्ज को पूरा करो। जो बिना किसी समझौता के माँ बाप ने सेवा किया था, तुम भी बिना शर्त के उनकी सेवा कर दो। कम से कम अपना कर्ज तो उतार दो। ये कर्मों का कर्जा है, ये छोटी बात नहीं है। और सेवा करने के लिए सहनशीलता भी चाहिए। अगर गम न खा सकोगे तो सेवा न कर सको। पशु पक्षी की सेवा आसान है। पशु के सामने जो तुम रख दोगे वो ये नहीं कहेगा कि स्वाद ठीक नहीं है, नमकीन ज़्यादा है, मीठा ज़्यादा पड़ा है, कच्चा है या सड़ा है। जानवर कुछ बोलता नहीं, लेकिन आदमी बोलेगा अगर सड़ा रख दोगे, कहेगा ये तो सड़ा है। कभी बोलेगा बदबू आती है, कभी बोलेगा इसमें कोई स्वाद नहीं, कभी बोलेगा लोन ज़्यादा है, कभी बोलेगा इसमें मिर्च ही नहीं पड़ा, कभी बोलेगा ये तो ठंडा होगा भोजन, कभी बोले रोटी चिमड़ी है। और जब तुम्हारे में कोई कमी निकालता है तो कमी तो निकलती नहीं है, लेकिन क्रोध निकल कर आता है, तुम सह नहीं पाते। इसलिए सेवा करने वालों को सहनशील भी होना चाहिए। और याद रखना, कितना ही भगवान की पूजा पाठ करो, कितना तुम मंत्र वंत्र बोलो, लेकिन यदि कर्तव्य का पालन नहीं किया है आपने तो कोई भगवान की कृपा तुम पर होने वाली नहीं है, कृपा होने वाली नहीं। बुजुर्गों को भी सहनशील होना चाहिए। स्वयं को एडजस्ट करना भी सीखो, सेटल होना भी सीखो, संतोष करना भी सीखो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। सोचिए, लोगों के पास में संतोष भी नहीं, गम नहीं खा पाते हैं लोग। कितने लोग तो जहर खा लेते लेकिन गम नहीं खाते। आत्महत्याएं भी बहुत हो रही हैं। देश की उन्नति हुई है, मकान भी सबके पास अच्छे अच्छे हैं, सामान अच्छे अच्छे हैं, कार खूब है, लेकिन आत्महत्या बहुत हो रही है।
और आत्महत्या वही लोग, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं जो अरबपति खरबपति और फिर जहरपति बन गए। सत्संग में कभी नहीं आएंगे, 1 रुपया चंदा नहीं देंगे, और चंदा लेने जाओ तो निंदा करेंगे, और जहर के लिए खाने के लिए तैयार बैठे। अरे धूर्त, सत्संग में चंदा दे दे, सत्संग करा दे, सत्संग सुन ले तो तुझे जहर नहीं खाना पड़ेगा, फिर सत्संग के अमृत ज्ञान को पी करके जिंदगी अमर हो जाएगी। कितने हीरो हीरोइन भी आत्महत्या कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। जब गलतियां तादाद से ज्यादा हो जाएंगी, केवल आत्महत्या का ही रास्ता बचेगा। इसलिए गलतियों को कंट्रोल कीजिए, और गलतियां आपके सम्मान को खत्म कर देती है। आपकी त्रुटियां आपकी इज्जत को भी नष्ट कर देती है। एक बार गलती हो जाए तो उसे भूल कहते हैं, और बार बार गलती हो जाए तो उसे अपराध कहते हैं। और जब गलती अपराध बन जाती है तो याद रखना, फिर उसका दंड भोगना पड़ता है। अपने मन में ये सोचो कि हम दिन भर में कितने लोगों को खुशी दे सके। अपने बूढ़े पिताजी को भी सवेरे उठो, अगर दूर रहते हो, पुलिस में नौकरी है या कहीं कलेक्टर हो या कहीं दिल्ली में आप हैं, तो माता पिता को सुबह उठ के 1 मिनट फोन लगा दीजिए और उनको कहिए, पिताजी चरण स्पर्श, पिताजी प्रणाम, माताजी सादर प्रणाम, आशीर्वाद दीजिए, मैं खुश हूँ, आप खुश हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हम भी खुश हैं। वीडियो कॉल करके बात कर लो। माँ बाप की बड़ी खुराक है कि अपने बेटा बेटी को देखकर उनका दिल भर जाता है, पोता पोती को देखकर वो खुश हो जाते हैं। और क्या चाहते हैं वे? केवल प्रेम के भूखे हैं बूढ़े लोग। इन बुजुर्गों को प्रेम दीजिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो